ये मेरा परम सौभाग्य था कि मम्मा की मुलाकात बचपन में ही हुई और उस समय मेरी आयु मैं समझती 8 साल की होंगी। तो हम दिल्ली में गए थे। बाबा और मम्मा रजूरी गार्डन पर ठहरे हुए थे। ये है 1957 की बात। तो बाबा मम्मा के साथ उस समय मुलाकात रही और बाबा तो प्यार का सागर, मुझे तो ग्रैंडफ़ादर के रूप में लगता था बाबा। और मम्मा बहुत छोटी आयु वाली थी, तो मम्मा के साथ और नज़दीकपन का भासना आती थी। मम्मा तो माँ के रूप में ही बहुत प्यार से मिली। फर्स्ट टाइम मिल रहे थे और हम तो बच्चे ही थे, मैं और छोटा भाई। परंतु मम्मा को वो कुछ नज़र नहीं आया। मम्मा ने तो बहुत प्यार से हम दोनों को देखा और फिर मम्मा एक छोटी-सी सौगात दी। परंतु वो छोटी-सी सौगात इतनी प्यारी थी, इतना मम्मा का उसमें प्यार था, जो हम कुछ समय के बाद भारत छोड़ के विदेश आए। 2 मास के बाद तो दिसंबर 57 में लंदन आना हुआ। तो वो चीज़ मैंने अपने सामान में साथ में रखी थी और मैं समझती वो मेरे साथ 1967 तक वो साथ रही, वो गिफ्ट। मम्मा का इतना प्यार भरा हुआ सौगात मैं छोड़ने नहीं चाहती थी। और फिर सेकंड टाइम जो मम्मा मिली 1964 की बात है, जब हम भारत आए थे और मम्मा उस घड़ी बॉम्बे में थी तबीयत के कारण। परंतु बाबा तो उस समय उनसे बहुत ही सेवाएं कराई और जो बॉम्बे की धरनी का फाउंडेशन बहुत मजबूत हुआ। मम्मा का बहुत ही पालना उसमें थी और पूना की भी सेवा उस समय मम्मा ने बहुत ही की थी, उससे पहले भी की थी। परंतु बॉम्बे पूना की धरनी की सेवा मम्मा द्वारा बहुत सुंदर हुई। उस समय हमें पता था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और हम बच्चे कोई क्लास स्टूडेंट्स नहीं थे। लंदन में घर पे माताजी रजनी बहन हमको मुरली सुनाती थी, थोड़ा योग में बिठाती थी और बाकी तो वेजिटेरियन लाइफ वगैरह तो थी ही। परंतु मम्मा जानती थी कि हम कोई स्टूडेंट नहीं है, परंतु तो भी तबीयत कैसे भी होते मम्मा ने कहा कि हाँ बच्चों को ले आना। रजनी बहन तो रोज सवेरे क्लास में जाया करती थी। तो फिर जब हम मम्मा के पास गए तो मम्मा का चेहरा देखा। मम्मा के चेहरे से कभी भी किसी को ये नहीं पता होता था कि मम्मा की तबीयत कुछ नीचे ऊपर है। तन का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और फिर तो बाद में मुझे पता चला मम्मा को उस समय मॉर्फिन पर रखा था। तो मॉर्फिन तो हमेशा जब बहुत सीवियर पेन होता है, फाइनल स्टेजेस का पेन होता है, उस घड़ी दिया जाता। परंतु एक तो मम्मा ने समय निकाला और दूसरा फिर मम्मा इतना प्यार से मिली और चेहरे से बिल्कुल कुछ नहीं पता चलता था कि तन का भी कुछ हिसाब किताब हो रहा है। मम्मा की वही मीठी मुस्कुराहट थी, वही चेहरा चंद्रमा के समान चमकता हुआ नजर आ रहा था। और फिर उस समय रजनी बहन ने मम्मा को कहा, मम्मा ऐसे हो सकता है कि आप बच्चों को कहे कि वो योग में जरूर बैठे, आजकल वो नहीं बैठते हैं। तो मम्मा हम दोनों बच्चों को देखकर, रजनी बहन को देख कर के कहे कि वो अपने समय पर अपने आप ही योग करेंगे। तो माताजी चुप हो गई। परंतु मम्मा का ये जो शब्द था जैसे कि दिल को जीतने वाला था। मम्मा यदि हमको उंगली उठाकर कहती थी, देखो बच्चे तुमको जरूर योग करना है, तो पता नहीं हम मानते थे या ना भी मानते थे, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में थे। परंतु मम्मा का ये प्यार से शब्द कहना कि तुम छोड़ दो, अपने आप ही समय पर योग करेंगे। तो मम्मा की जो विजडम का गायन है, मैच्योरिटी का गायन है,
जिस आधार पर वो दिखाते हैं कि मम्मा के हाथ में सितार है, तो वो प्रैक्टिकल नजर आई, प्रैक्टिकल देखने को मिला। और जो मम्मा के साथ कुछ प्रश्न उत्तर पूना के क्लासेस में चले थे हमारी लौकिक माता जी के साथ, उसका मैं थोड़ा बताएंगी। एक तो रजनी बहन जब ज्ञान में नहीं थी, तो उस समय कुछ मास ही हुआ था ज्ञान में चलते, तो उसने मम्मा को प्रश्न पूछा। मम्मा पूना में आई हुई थी, वो भी 1957 की बात है। तो प्रश्न ये था कि मम्मा अभी तो मुझे ज्ञान में चलता हुआ कुछ समय हुआ और मैं ज्ञान को तो समझ गई हूँ, योग भी हर रोज लगाती हूँ, नियमों पर भी चलती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आगे किस प्रकार से पुरुषार्थ करूं, क्योंकि जो मेरे से आगे आए हैं, जो आप सब दादियां हैं, दीदियां हैं, उन्होंने तो बहुत पुरुषार्थ किया है 1937 से लेकर। तो उन्होंने तो विजयमाला के सब दाने ले लिए हैं। तो हम तो घर में रहने वाले हैं, परंतु जैसे चल रहे हैं वैसे तो ठीक ही है। तो कुछ जास्ती पुरुषार्थ करने का कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्यों करें। तो मम्मा ने उसको ऐसा उत्तर दिया जो उसको कभी नहीं भूला। मम्मा ने कहा कि देखो, जब फिल्म टाइम होता है थिएटर पर जाना, फिल्म फलाने टाइम पर शुरू होने वाली है, तो जैसे जिसको जो वाहन होता उस अनुसार वो अपने घर से निकलता। मानो कि किसके पास बैलगाड़ी है तो उसको तो बहुत समय पहले निकलना पड़ेगा, धीरे धीरे आकर के टाइम पर पहुंचेगा। दूसरे किसके पास साइकिल है तो वो साइकिल पर थोड़ा बाद में निकलेगा। किसके पास गाड़ी है तो वो तो और फिर पीछे निकलेगा। और यदि किसके पास एरोप्लेन है, रॉकेट है, तो वो बहुत आगे जा सकता है फास्ट और लास्ट में निकलेगा। तो अभी तक सत्य की ड्रामा की सीन शुरू नहीं हुई है। अभी तक तो सिर्फ संगम युग ही चल रहा है और हर एक को अपनी मंजिल पर उस घड़ी पहुंचना है जब हम सब वापस घर जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे। तो अभी तक तो वो मंजिल तक कोई नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि हर एक ने अपने अपने अलग अलग वाहन किए हुए हैं। तो बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो। अभी तुम अच्छा पुरुषार्थ करो और हाँ, बिल्कुल तुम उस विजय माला का दाना बन सकती हो। तुम अभी फास्ट पुरुषार्थ करना, क्योंकि इतना समय पास्ट हो गया है। वो तुम मेकअप करना, अपना ऐसे योग लगाना जो तुम वहां तक पहुंच जाओ। और ये मम्मा के शब्द उसके लिए जैसे कि एक वरदान बन गए। और फिर एक दूसरा भी प्रश्न था, मम्मा हम आप जैसे कब बनेंगे? तो उसमें मम्मा ने मुस्कुराते प्यार से कहा, क्या तुमको लक्ष्मी बनना है? तो रजनी बहन ने कहा कि मैं लक्ष्मी तो नहीं बन सकती हूँ, परंतु आप जैसे मीठे बनने चाहती हूँ। तो मम्मा का बहुत मीठा उत्तर, तुम यही याद करो कि तुम्हारा स्वरूप ही है मीठापन। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मीठी आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ। जब तुम इस तरह से याद करेंगी तो वो मीठा संस्कार ही उत्पन्न होगा और कुछ उत्पन्न होगा ही नहीं। तो मम्मा ने पुरुषार्थ को भी बहुत सहज करके उसको दिया। एक तो अभी भी समय है बहुत आगे फास्ट जाने का और पहुंचने के लिए, और फिर साथ साथ अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का, हम उसको याद करें। ये न सोचे कि मैं कैसे वहां तक बनेंगी या कब बनेंगी, नहीं, मैं हूं ही वो। तो उस स्थिति को याद करके उस स्थिति को इमर्ज करना और वहां तक पहुंच ही जाएंगे, बन ही जाएंगे अवश्य ही। तो मम्मा के ये जो मीठे मीठे शब्द थे, तो उससे ही आपको लगता है कि मम्मा का ज्ञान बुद्धि वाला ज्ञान नहीं था। मम्मा की बुद्धि तो सर्वश्रेष्ठ, कोई भी बात को मम्मा झट परख सकती थी, निर्णय ले सकती थी।
परंतु उससे अतिरिक्त जैसे आजकल बाबा हमें ध्यान खींचवाते हैं कि आप ऐसे ज्ञान को धारण करो जो आपके जीवन में भी हो, परंतु साथ साथ आपके दिल के अंदर ज्ञान हो। तो जब कोई दिल से अपनी ज्ञान की बात सुनाता तो वो तो जरूर दूसरे को तीर भी लगेगा और प्रेरणा भी मिलेंगी कि हम भी ऐसे बने। और एक लास्ट बात मैं ये कहेंगी, मम्मा कैसे मम्मा बने? मम्मा बाबा के एक एक शब्द को अमूल्य रतन समझ करके अपने जीवन में धारण करने से मम्मा बनी। और मम्मा को कितना टाइम लगा मम्मा बनने में? 18 मास। दादी जान की कहानी सुनाती कि पहले भी मैं मम्मा को जानती थी लौकिक हिसाब से, क्योंकि सब आपस में बहुत नज़दीक के संबंध में भी थे और घर भी एक दो के बहुत नज़दीक थे, सबको जानते थे। तो मम्मा की उस समय 16 इयर्स थी, दादी जानकी की उस समय 19 इयर्स थी, तो बहुत नज़दीक के जानते थे। तो मम्मा तो बहुत फैशनेबल आदाद। तो जब दादी जान की 18 मास के बाद अपना कुछ हिसाब किताब चुक करके यज्ञ में आकर के कराची में पहुंची, तो जब दादी प्रकाश मणि से मिली तो बड़ी दादी ने दादी जानकी को बोला कि बहुत अच्छा है जानकी, तुम आ गई हो, तुम मम्मा से मिली हो। तो दादी ने सोचा कि यशोदा मैया के लिए कहती है मम्मा, तो उसे नहीं मिली थी, तो कहा कि मैं नहीं यशोदा मैया से मिली हूँ। तो दादी कुमार का कहती कि परंतु मैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ, आओ मैं तुमको मम्मा से मिलाऊं। और जब उसको हाथ पकड़ के वहां पर लेके गई तो दादी ने देखा कि ये तो राधा है, जिसको मैं पहले से ही जानती थी, परंतु राधा अभी ओम राधा बन गई, अभी मम्मा बन गई। 18 मास के अंदर इतना उस राधा कुमारी में परिवर्तन हुआ जो मम्मा बन गई। तो आप सोचो मम्मा का कितना गहरा आंतरिक पुरुषार्थ होगा जो मम्मा ने अपनी वो स्टेज जो पकड़ी 18 मास के अंदर और फिर आगे पुरुषार्थ करके अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। तो मम्मा जैसे हम तीव्र पुरुषार्थी अभी भी बन करके अपनी मंजिल पर फास्ट पहुंच सकते हैं। ओम शांति।